द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर सीएजी की रिपोर्ट आते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि 18.2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत की जगह मोदी सरकार ने 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से निर्माण कराया। विपक्षी नेता इसे स्कैम बता रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस रिपोर्ट का हवाला देकर विपक्ष मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, उस सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहीं नहीं कहा है कि इस प्रोजेक्ट में एक भी रुपए का स्कैम किया गया है। स्कैम तब होता जब इसके टेंडर को बढ़ा चढ़ाकर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया होता। इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, सीएजी ने ये जरूर कहा है कि पैसे ज्यादा खर्च किए गए हैं। क्यों ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा? दरअसल इस प्रोजेक्ट की परियोजना साल 2006 में शुरू हुई थी, लेकिन दशकों तक किसी न किसी वजह से ये ठंडे बस्ते में पड़ा था। साल 2016 में NHAI ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का बीड़ा उठाया। NHAI ने इसे अधिग्रहित करने के बाद भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ये तय किया कि इसे 4 लेन की जगह 14 लेन का बनाना चाहिए और 18 किलोमीटर की जगह 29 किलोमीटर लंबा होना चाहिए। यही नहीं, NHAI ने लोगों को जाम से निजात दिलाने और लोगों को कम समय में उनके गंतव्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये तय किया कि इसे एलिवेटेड यानी जमीन से ऊपर बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, NHAI इसमें लगभग 4 किलोमीटर लंबी सुरंग के साथ साथ अंडरपास भी बना रही है। ये सारी बातें सड़क मंत्रालय ने सीएजी को बता दी है, तो इसमें स्कैम की बात कहां से आ गई? क्या भविष्य के बारे में सोच के कोई प्रोजेक्ट को पूरा करना स्कैम है? तो जब कोई स्कैम हुआ ही नहीं, तो कांग्रेस और आप दोनों मौसेरे भाई किस आधार पर मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? वैसे भी कांग्रेस तो इस मामले पर चुप ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि इनसे तो ना ये प्रोजेक्ट शुरू हो पाया ना खत्म। साल 2006 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसे 2010 में ही पूरा होना था, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद इसे पूरा नहीं कर पाए। अब बात करते हैं केजरीवाल की चमचों की। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ये 3 ब्रिज बनाए हैं। पहला है सिग्नेचर ब्रिज, उसकी प्रति किलोमीटर निर्माण की लागत थी 266 करोड़ रुपए। दूसरा है आनंद विहार फ्लाईओवर, उसकी प्रति किलोमीटर निर्माण की लागत थी 310 करोड़ रुपए। तीसरा है पंजाबी बाग फ्लाईओवर, उसकी प्रति किलोमीटर निर्माण की लागत है 271 करोड़ रुपए। इस हिसाब से तो मोदी सरकार जो द्वारका एक्सप्रेसवे बना रही है, वो हर तरीके से केजरीवाल वाले फ्लाईओवर से बेहतरीन है। दूसरा, उसकी लागत भी 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर ही है। तो केजरीवाल के चमचे तो इस मुद्दे पर चुप ही रहे। कुल मिलाकर कांग्रेस और आप दोनों पार्टी के चमचे किसी भी तरह से मोदी सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास के कार्यों में अड़ंगा लगाना चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार के बदलते नए भारत को देख इन लोगों का कलेजा छलनी हो जाता है।